जब आचार्य जी आप छात्र राजनीति से जुड़े, उसके बाद फिर आप धर्मगुरु बने, पहले राजनीति में आए थे क्या? पहले राजनीति में ही था। ओके, बाद में फिर धर्म के प्रति आपका रुझान हो गया? नहीं, धर्म तो हमेशा ही रहता है, बचपन से धर्म तो मनुष्य के जन्म से है। हाँ। आप इस झमेले में काहे पड़ना चाहते हैं? आप भी बाबा बनेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। उसके बाद फिर छात्र राजनीति के बाद कांग्रेस में आप आगे बढ़ते चले गए धीरे धीरे। मैं यूथ कांग्रेस में रहा, प्रदेश कांग्रेस में रहा, यूपी कांग्रेस कमेटी का 3 बार प्रवक्ता रहा, यूपी कांग्रेस कमेटी का महासचिव रहा। मैंने महावीर प्रसाद जी के साथ, नारायण दत्त तिवारी के साथ, जितेंद्र प्रसाद जी के साथ, सलमान खुर्शीद जी के साथ, सबके साथ काम किया। उसके बाद फिर मैं चला गया। जब मेरा पथ परिवर्तित हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो फिर मैं 10 साल नहीं लौटा। लेकिन फिर दिग्विजय सिंह जी से भेंट हुई, फिर और बहुत सी चीज़ें हुई, तो फिर राजीव शुक्ला जी से भेंट हुई। राजीव शुक्ला जी ने मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने के लिए फिर दोबारा से मुझसे बात की। उन्होंने कहा सारे देश के जितने साधु संत महात्मा हैं वो बीजेपी प्रो हो गए हैं, प्रो बीजेपी हैं, एक आप तो हमारे हैं। तो मैं आ गया। जब आ गया तो फिर प्रियंका जी से मुलाकात हुई। ये कब की बात है? प्रियंका जी को देखकर मुझे एकदम इंदिरा जी की छवि उनमें दिखाई दी। मैं आज भी उनके साथ हूँ और उनमें बहुत असीम संभावनाएं हैं, बहुत शक्ति है। कब की बात है जब लेकिन उस शक्ति का सदुपयोग कांग्रेस पार्टी कर नहीं रही है। ठीक है, तो ये कब की बात है आचार्य जब प्रियंका जी से आप उनके सलाहकार बने, उनसे मिलके उनके फिर 18 में? ओके, 19 के चुनाव से पहले। ओके, और आपको राजनीति में लाने का श्रेय भी आप किसी को देते हैं क्या? राजीव गांधी को, आप उन्हीं को देखकर आए थे? पक्का राजनीति में पक्का, राजेश पायलट और राजीव गांधी। ओके, किसी और पार्टी से कभी आपका कोई जुड़ाव? कभी नहीं? नेवर। हमेशा कांग्रेस में ही रहे? नेवर, कभी नहीं। क्या यही वजह है कि आपके खिलाफ बोलने से पहले भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी 10 बार सोचते हैं? अब मुझे नहीं पता, कोई सोचता है नहीं सोचता, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचता। मुझे सिर्फ कांग्रेस पार्टी के भविष्य की चिंता है। मैं कांग्रेस के भविष्य के लिए सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी की तपस्या का फल मिले इस पार्टी को। मैं चाहता हूँ प्रियंका गांधी की शख्सियत का फल इस पार्टी को मिले। आपने अभी कहा कि बाबा पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ सकते, आए भी हैं, बहुत सारे बाबा हैं, सांसद भी बने हैं और अभी एक बाबा तो मुख्यमंत्री बने हैं। तो क्या ये मान लें आपके हिसाब से भी सबसे ज्यादा कामयाब राजनीति में कोई बाबा हैं तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं अभी तक? देखिए, कामयाब होना और नाकामयाब, लोकप्रिय मान लें। नहीं, देखिए, कामयाबी और नाकामयाबी पद से नहीं होती है। हाँ। देश की जनता तय करती है। जब इतिहास लिखा जाएगा उसमें योगी जी सफल मुख्यमंत्री के रूप में लिखे जाएंगे तो वो कामयाब है। ओके। यदि वो असफल मुख्यमंत्री लिखे जाएंगे तो फेल है। तो सवाल इस बात का है कि इतिहास जब लिखा जाएगा उसमें कौन किस तरह किस पन्ने पे दर्ज होगा। ठीक है, बहुत मजा आया आपसे इस इंटरव्यू में। Thank आपने you. जितना खुलकर अपनी बातें कही, अपने मन की सारी बात की, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आपका भी मेरी बहुत शुभकामनाएं आचार्य जी। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दोबारा देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद। थैंक यू मानिक।